तो पिछले वीडियोस में मैंने बताया कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, फिर आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, फिर आयोटा 4 इक्वल टू 1, आयोटा पावर 5 इक्वल टू आयोटा, आयोटा पावर 6 इक्वल टू -1, आयोटा पावर 7 इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 8 इक्वल टू 1, आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा। अगर इस सीक्वेंस को हम देख लें कि आयोटा स्क्वायर पे -1 है तो आयोटा पावर 6 पे भी -1 है। आयोटा स्क्वायर और 6 के दरमियान कितने डिजिट का फ़र्क है? 4 का। फिर आयोटा पावर 10 भी -1 है, आयोटा पावर 14 भी -1 है, आयोटा पावर 18 भी -1 है। इस तरह से कि आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1, आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू -1, आयोटा पावर 10 is equal to iota power 6 is equal to -1, iota power 10 is equal to -1, iota power 14 is equal to -1, iota power 18 is equal to -1। तो अल्टरनेटिवली 4 डिजिट के बाद ये -1 की इक्वल है। इसका मतलब 2 3 4 5 6 7 8 में इसमें -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा, -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा, इन चार वैल्यूज़ के दरमियान आयोटा का पावर जब इंक्रीज़ होता है तो इसकी वैल्यूज़ 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा ये घूमते रहते हैं। तो अगर हम देख लें तो 6 और 2 के दरमियान 4 का फ़र्क है, 10 और 6 के दरमियान भी 4 का फ़र्क है, 14 और 10 के दरमियान भी 4 का। तो ये 2 6 10 14 और 18 एक अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाता है। अरिथमेटिक सीक्वेंस फर्दर मैं वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि वो क्या है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ इसका nth टर्म मैं फाइंड करूँगा, वो किस लिए वो मैं बताता हूँ। इसका कॉमन डिफरेंस है 4 और अगर मैं इसका nth टर्म फाइंड कर लूँ तो इसका a1 है 2 प्लस n-1 और d इसका है 4, तो 2 प्लस 4n-4 तो 4n-2। तो अगर आयोटा पावर 4n-2 है, ये किस चीज़ के इक्वल होगा? ये -1 के इक्वल होगा। कैसे? n की वैल्यू होंगी नेचुरल नंबर, मतलब इसका डोमेन नेचुरल नंबर होगा, या 1 या 2 या 3 अप टू सो ऑन। अगर n 1 होगा तो 4 माइनस 2 2 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अगर n 2 होगा तो 4 2 ज़ार 8, 8 माइनस 2 6, आयोटा पावर 6 इज इक्वल टू -1, ये फिर भी -1। अगर n 3 होगा 4 3 ज़ार 12, 12 माइनस 2 10, आयोटा पावर 10 किस चीज़ के इक्वल होता है? -1 के। इस तरह से अल्टरनेटिवली क्या होता है? ये -1 की इक्वल होता है। ये एक फार्मूला डिराइव हो गया। अब अगर आयोटा क्यूब को देख लें, आयोटा पावर 7 को देख लें और उसके बाद आयोटा पावर 11 को देख लें, मतलब आयोटा क्यूब किस चीज़ के इक्वल है? आयोटा क्यूब माइनस आयोटा की इक्वल है। अगर आयोटा पावर 7 को देख ले वो भी माइनस आयोटा, इसके बाद आयोटा पावर 11 को देख ले तो वो भी माइनस आयोटा, इसके बाद आयोटा पावर -15 को देख ले तो वो भी माइनस आयोटा। तो ये भी 4 डिजिट के बाद क्या होता है? माइनस आयोटा। इसका भी nth टर्म इस तरह से कि 3 7 11 और 15 का इस तरह से कि 3 प्लस n-1 इंटू डी 4, तो 3 प्लस 4n-4 4n-1, तो आयोटा पावर 4n-1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो अगर n परस करे 1 की इक्वल है तो 1 4 1 सर 4 4 माइनस 1 3, आयोटा पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अगर n 2 के इक्वल है तो 4 2 ज़र 8 हो, तो 8 माइनस 1 7 हो, आयोटा पावर 7 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो आयोटा पावर 4n-1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। अभी अगर हम आयोटा पावर 4 को देख ले तो आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू
1, आयोटा पावर 4 इज़ इक्वल टू 1। अगर आयोटा पावर 8 को देख ले तो वो भी 1। इसके बाद आयोटा पावर 12 भी इक्वल टू 1, आयोटा पावर 16 भी इक्वल टू 1। ये भी एक सीक्वेंस बन जाता है 4, 8, 12 और 16 का। तो आयोटा इसका हम n टर्म इस तरह से फाइंड करते हैं कि 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 8 माइनस 4 4, तो 4 प्लस 4n माइनस 4, तो इसका 4n। तो आयोटा पावर 4n इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। इट्स मीन कि n होगा नेचुरल नंबर, मतलब फॉर n इज इक्वल टू 1 iota power 4 is equal to 1, for n equal to 2, for 2s are 8, iota power 8 equal to 1, for 3, for 3s are 12, iota power 12 equal to 1, up to so on. Now iota power 5, iota power 5 equal to iota, iota power 9 equal to iota, iota power 13 equal to iota. So iota power 5 equal to iota, iota power 9 equal to iota, iota power 13 equal to iota, and iota power 17 is equal to iota। ये भी एक सीक्वेंस बनता है ना। तो इस सीक्वेंस को हम पाई प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो पाई प्लस 4n माइनस 4, तो 4n प्लस 1। तो इसका सीक्वेंस इस तरह से बनता है कि iota पावर 4n प्लस 1 इज़ इक्वल टू iota 4n इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन। मतलब n के नेचुरल नंबर के लिए आयोटा पावर 4n प्लस 1 आयोटा के इक्वल होगा। तो हमारे पास 4 रिज़ल्ट्स आ गए। 4 रिज़ल्ट्स ये है कि और वो रिज़ल्ट ये है कि आयोटा पावर 4n माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, आयोटा पावर 4n माइनस 1 इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4n इक्वल टू 1 एंड आयोटा पावर 4n प्लस 1 इक्वल टू आयोटा। और ये n की कौन सी वैल्यू के लिए? n की नेचुरल वैल्यू, मतलब n एक नेचुरल नंबर होगा। इट्स मीन के n 1 2 3 अप टू सो ऑन होगा। तो ये आयोटा के डिफरेंट एक्सपोनेंट इंक्रीज़ होने के साथ साथ उसकी वैल्यू तो -1 आएगी या माइनस आयोटा आएगी या 1 आएगी या आयोटा आएगी। तो ये है आयोटा की डिफरेंस एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज़।